हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 2 वर्ष का। नेक्स्ट, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा, जिसमें न्यायाधीश का मुख्य स्थान है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, ये सही है। उसी राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, ये गलत है। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जसवंत सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा और 20 से हो जाएगा 1977 में। नेक्स्ट, राजस्थान में अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन 1 है, पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक है, सही है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव का संपन्न कराने होंगे, ये भी सही है। और शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, ये गलत है। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 महीने से कम है तो चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, अनुच्छेद 243A। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, 23 अप्रैल 1994 को। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन 1 है, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये सही है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय विकास परिषदों की बैठकों में भाग लेता है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। नेक्स्ट, सचिवालय की रैंक और उनका कार्य है, तो शासन सचिव का कार्य है नीति निर्माण, और परियोजना अधिकारी का है कार्यक्रम क्रियान्वयन, और अनुभाग अधिकारी का है संपूर्ण कार्य पर्यवेक्षक, और सहायक का नैतिक लिपि के कार्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, 1953 में। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षक समिति का चयन कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम सभा द्वारा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, राज्यपाल को अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, अनुच्छेद 176। नेक्स्ट, पंचायतों से संबंधित विधानसभा की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित कितने विषय हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, 29 विषय। नेक्स्ट, निम्न विवरणों पर विचार करें। पहला है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित है, ये सही है।
और राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल की 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये गलत है, क्योंकि 35 की जगह 40 है तो 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तो उसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, जुलाई 1994 में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जो मिलकर बनी होती है। तो इसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, और गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। नेक्स्ट, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, जिला प्रमुख। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये जिला कलेक्टर कार्य नहीं, बाकी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में, ये नहीं, ये कार्य है इनके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य सचिव। नेक्स्ट, 75 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष संभागीय आयुक्त की पुनः सर्जित किया गया था, तो उसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 1987 में। नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है, तो ये स्थानीय स्वशासन के लिए। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों को चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करती है, इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग किसी सदस्य द्वारा अधिकतम कितनी उम्र तक पद धारित कर सकता है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, 70 वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावों की आवश्यकता होती है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, N4 N5 की। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम कब परिवर्तित होने की दिनांक है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जहां धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन लोकसभा अधिकारी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पर किसी सूचना के बारे में नोटिस की तामील की जाती है, तो वहां पर व्यक्ति को एक नोटिस की प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध आवेदन करने की अवसर दिया जाएगा, तो उसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 10 दिन के। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 8 दिसंबर 1976 को। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस पंचायत समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज का विस्तार अधिनियम 1996 में बनाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, कथन एक है, भारत में स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। कारण है, भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं को अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, तो यानी इसका 3 से जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद पर प्राप्त है, तो उसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 227 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठक एवं कार्य करने के लिए हो सकती है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 224 ए के तहत, अनुच्छेद 224 ए के। नेक्स्ट, पंचायत राज द्वारा नियमित स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में की गई है, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 यानी अनुच्छेद 40। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, 62 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार एक है, तो ये मूल अधिकार है। अगला, किस याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, परमादेश के। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है, तो उसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट, पंचायत राज संस्थाओं की समस्याओं को अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ML सिंघवी समिति। अगला,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का अधीन इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो यानी ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के। नेक्स्ट, नरेगा अधिनियम 2005 2 फरवरी 2006 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवर्तित नहीं हुआ था? तो ये अजमेर में नहीं हुआ था। नेक्स्ट, ब्लॉक मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, एक जिले के भीतर एक सामुदायिक विकास क्षेत्र जिसके ग्राम पंचायत का एक समूह है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। और सदस्य अपने पद धारण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष आयु की प्राप्त कर लेने तक इनके पहले ही वो अपना पद धारण करेगा, गलत है ये, क्योंकि 65 की जगह 62 आएगा। सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होगा, ये भी सही है। और सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, बलीराम भक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करते हैं, ये गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करते हैं, ये सही है। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, ये गलत है। तो इसका यानी बी और सी सही है। नेक्स्ट, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, विधानसभा सचिवालय का सचिव। अगला, राज्य प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 29 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करेगा, सही है। लोकायुक्त को देय वेतन पेंशन भत्ते राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे, ये भी सही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायत का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इन तीनों